गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। आज हम 11th क्लास का मैथ पढ़ाने जा रहे हैं। सबसे पहला चैप्टर पढ़ाते हैं कोण और उसके माप नाम है। इंग्लिश में इसको बोला जाता है एंगल एंड देयर मेजरमेंट्स बोला जाता है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि जो लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के बीच शेयर भी करें। देखिए हम लोग चालू करते हैं। आज पढ़ते हैं कोण और उसके माप, एंगल एंड देयर मेजरमेंट्स। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, चैप्टर का नाम है एंगल एंड देयर मेजरमेंट। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एंगल होता क्या है। एंगल होता क्या है? देखिए एंगल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले हम एंगल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। एंगल, व्हाट इज एंगल? कोण। एंगल को किसको बोलते हैं? देखिए बताते हैं। किसी किरण को अंत बिंदु के द्वारा प्रारंभिक स्थिति से, किसी किरण को अंत बिंदु के द्वारा प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक जितनी मात्रा में घुमाया जाता है उसी को क्या बोलते हैं बाबू? कोण बोलते हैं। उसी को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। किसी किरण को अंत बिंदु के द्वारा प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक जितनी मात्रा में घुमाते हैं उसी को क्या बोलते हैं विद्यार्थी? कोण बोलते हैं। देखिए इसको इंग्लिश में कैसे एक्सप्लेन करेंगे। इसी चीज को हम इंग्लिश में कैसे एक्सप्लेन करेंगे। इंग्लिश में जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी होंगे हैं, अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ रे अबाउट इट्स एंड पॉइंट from initial position to final position is called angle। क्या है बाबू? किसी किरण को अंत बिंदु के द्वारा प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक जितनी मात्रा में रोटेट करते हैं वही क्या होता है विद्यार्थी? एंगल होता है। किसी रे को इन पॉइंट के अबाउट जितनी मात्रा में रोटेट करते हैं वही क्या होता है? एंगल होता है। देखिए अब इसके एग्जांपल देते हैं। एंगल ध्यान से किसी रे इन पॉइंट के अबाउट, ये हमारा हुआ विद्यार्थी इनिशियल रे हो गया। हिंदी में बोला जाता है प्रारंभिक किरण। शॉर्ट में बोलेंगे इसको आईआर। करा है कि इनिशियल रे को इन पॉइंट के अबाउट, इन पॉइंट नहीं तो इन पॉइंट के अबाउट जितना मात्रा में घुमा देंगे वही क्या हो गया? एंगल। इनिशियल रे को इन पॉइंट के अबाउट, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक में जितनी मात्रा में घुमाएंगे वही क्या हो गया? एंगल। देखिए इसको इन पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, घुमाइए। क्या यहाँ पे बैठा रहेगा? अपना पोजीशन चेंज कर रहा है ना। मान लीजिए घुमाए हैं तो ये यहाँ से क्या आ गया? यहाँ आ गया। ये घुमाए हैं, ऐसे घुमा रहे, इन पॉइंट के अबाउट घुमा रहे। देखिए ध्यान से इन पॉइंट के अबाउट क्या बैठा रहेगा? अपना पोजीशन चेंज कर रहा है ना। मान लीजिए कि यहाँ से उठ के क्या आ गया? और ए से पोजीशन क्या लिया? बी पर। तो बताइए ये कौन सा रे हो गया बाबू? ये हो गया फाइनल रे हो गया। ये इनिशियल रे हो गया और ये क्या हो गया? फाइनल रे। इसको घुमा करके लाया। तो बोलिए कितना मात्रा में घुमाया? इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक कितना मात्रा में कट किए? इतना ही में घुमाया है। क्या घुमाया?
घुमाए, तो जितना मात्रा में घुमाए वही क्या हो गया, यही एंगल हो गया हमारा, क्या हो गया, यही एंगल हो गया। यानी कितना मात्रा में घुमाए, इसको यहां से यहां लाए, इतना ही ना घुमाए, तो जितना मात्रा में घुमाए उसी को क्या बोला जाता है बाबू, एंगल बोला जाता है। अब देखिए ये इनिशियल रे और ये क्या है, फाइनल रे। इनिशियल रे और फाइनल रे का जो कटान बिंदु होता है उसको बोलते हैं कोण का शीर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं, यानी वर्टेक्स बोलते हैं। इनिशियल रे और फाइनल रे का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है विद्यार्थी, वो क्या होता है, वो एंगल का क्या कहलाता है, शीर्ष कहलाता है। इसको नोट में लिख देते हैं, है ना, नोट में लिख देते हैं। प्रारंभिक किरण और अंतिम किरण, प्रारंभिक किरण और अंतिम किरण के कटान बिंदु को क्या बोलते हैं विद्यार्थी, कोण का क्या बोला जाता है, शीर्ष कहते हैं। क्या बोलते हैं, कोण का शीर्ष। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इनिशियल रे एंड फाइनल रे इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ एंगल। यानी इसी चीज को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, देखिएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इनिशियल रे एंड फाइनल रे इज कॉल्ड, क्या होता है, वर्टेक्स ऑफ एंगल। इनिशियल रे और ये फाइनल रे का जो कटान बिंदु होता है उस बिंदु को क्या बोला जाता है, कोण का वर्टेक्स बोला जाता है, हिंदी में शीर्ष बोला जाता है। प्रारंभिक किरण और अंतिम किरण के जो कटान बिंदु होते हैं उसको क्या बोलते हैं, कोण का शीर्ष बोलते हैं। राइट डाउन। नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थी, अगला पॉइंट है साइन ऑफ एंगल। साइन ऑफ एंगल यानी कोण का चिन्ह, कोण का चिन्ह। दो साइन होता है कोण का। पहला, अभी तक आप पढ़े हैं पॉजिटिव एंगल के बारे में, अब नेगेटिव एंगल भी होता है। पॉजिटिव एंगल, दूसरा क्या होता है बाबू, नेगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल मतलब धनात्मक कोण, नेगेटिव एंगल का मतलब ऋणात्मक कोण। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि पॉजिटिव एंगल क्या होता है। तो पॉजिटिव एंगल कैसे बनता है, अभी पढ़े एंगल को, किसी रे को जितना मात्रा में रोटेट करते हैं वही क्या होता है, एंगल होता है। तो अगर इनिशियल रे को घड़ी के विपरीत दिशा में रोटेट करते हैं तो जो एंगल बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा। और अगर इनिशियल रे को इन पॉइंट के अबाउट, घड़ी जिस दिशा में चलता है और उसी दिशा में रोटेट कीजिएगा तो जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं पॉजिटिव एंगल। क्या डिफाइन करते हैं, पॉजिटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल क्या होता है, कहा गया कि यदि प्रारंभिक किरण को ध्यान दीजिएगा अंत बिंदु के द्वारा, प्रारंभिक किरण को अंत बिंदु के द्वारा घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाया जाता है तो कोण क्या होता है विद्यार्थी, धनात्मक होता है। अगर प्रारंभिक किरण को अंत बिंदु के द्वारा घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाते हैं तो एंगल क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसी चीज को देखिए इंग्लिश में डिफाइन कर देते हैं। कहा गया इफ वी रोटेट इनिशियल रे अबाउट इट्स एंड पॉइंट, इन किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन तब क्या हो गया विद्यार्थी, एंगल इज
said to be पॉजिटिव। अगर प्रारंभिक किरण को अंत बिंदु के द्वारा घड़ी के विपरीत दिशा में घुमा देंगे तो जो एंगल होगा वो एंगल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एंगल बनेगा। जैसे एग्जांपल ध्यान दीजिएगा, इनिशियल रे को एंड पॉइंट के अबाउट किसको, इनिशियल रे को एंड पॉइंट के अबाउट, ये हमारा कौन सा रे हो गया, इनिशियल रे मतलब प्रारंभिक किरण। इनिशियल रे को एंड पॉइंट के अबाउट किधर घुमा देंगे, घड़ी के विपरीत दिशा में घुमा देंगे। घड़ी ऐसे चलता है, ये दिशा वो घड़ी की सुइया का दिशा होगा, ये घड़ी का सुइया के विपरीत दिशा है ना, तो घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में घुमा देंगे तो जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, देखिए इसको रोटेट कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, देखिए इस डायरेक्शन में रोटेट करें घड़ी के विपरीत दिशा में, क्या बैठा रहेगा, पोजीशन चेंज करा है अपना। अब ये किरण यहां से उठ के कहां आ गया, मान लीजिए ए से पोजीशन क्या ले लिया, तो जो एंगल बना है एंगल क्या हो गया बाबू, पॉजिटिव बन गया एंगल, यानी एंगल ए और बी बराबर पॉजिटिव का सिंबल होता है प्लस भी, है ना, तो जो एंगल बना हमारा क्या बना, पॉजिटिव एंगल हो गया। अब हम डिफाइन करते हैं नेगेटिव एंगल क्या, जस्ट इसके उल्टा। अगर इनिशियल रे को एंड पॉइंट के अबाउट, अगर इनिशियल रे को एंड पॉइंट के अबाउट किधर रोटेट कर देंगे, घड़ी की दिशा में रोटेट कर देंगे, तो जो एंगल बनेगा वो एंगल क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो देखिए अब हम डिफाइन करते हैं नेगेटिव एंगल को, है ना, तो नेगेटिव एंगल को डिफाइन करते हैं, ध्यान दीजिएगा, दूसरा नेगेटिव एंगल को डिफाइन करते हैं। नेगेटिव एंगल क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव एंगल क्या होता है, नेगेटिव एंगल, नेगेटिव एंगल क्या होता है, ऋणात्मक को, है ना, तो कहा गया कि यदि प्रारंभिक किरण को अंत बिंदु के द्वारा घड़ी के दिशा में घुमाया जाता है तो कोण क्या होता है बाबू, तो कोण क्या होता है, नेगेटिव होता है। इंग्लिश में इस क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे। इफ बी रोटेट इनिशियल रे अबाउट its end point in clockwise direction, that angle is said to be negative। अगर इनिशियल रे को एंड पॉइंट के अबाउट घड़ी जिस दिशा में चल रहा है अगर उसी दिशा में रोटेट कर देंगे तो एंगल जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर इनिशियल रे को एंड पॉइंट के अबाउट, देखिए हमारा ये कौन सा रे हो गया, इनिशियल रे को एंड पॉइंट के अबाउट किधर रोटेट करेंगे, घड़ी जिस दिशा में चलता है उसी में, घड़ी ऐसे चलता है तो इसी दिशा में रोटेट कर देंगे तो एंगल क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्या रोटेट कर रहा है, बेटर है, पोजीशन चेंज कर रहा है ना, ध्यान दीजिएगा, ए से पोजीशन कहां पर ले लिया, तो ये हमारा कौन सा रे हो गया विद्यार्थी, ये फाइनल रे हो गया, है ना, तो यहां पर जो एंगल बना वो क्या बना, नेगेटिव बन गया। किधर घुमाया है, इनिशियल रे को घड़ी जिस दिशा में चलता है उसी दिशा में रोटेट करती है, यहां पर जो एंगल होगा वो क्या होगा, नेगेटिव पर फॉर्म करेगा, यानी एंगल ए और बी बराबर, नेगेटिव का सिंबल है माइनस। तो अगर प्रारंभिक किरण को अंत बिंदु के द्वारा घड़ी जिस दिशा में चलता है अगर उसी दिशा में रोटेट कर देंगे तो जो एंगल होगा तो क्या बनेगा विद्यार्थी, नेगेटिव बन जाएगा। राइट डाउन। अगला पॉइंट है, आपको बताते हैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट एंगल, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट एंगल, कोण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताने जा रहे हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है कोण किसी भी परिमाण का हो सकता है, यह निर्भर करता है प्रारंभिक किरण को घुमाने में। कोण का परिभाषा ही है कि जितना मात्रा में घुमाएंगे वही एंगल होगा, अगर बड़ा मात्रा में घुमाएंगे तो बड़ा एंगल बनेगा, छोटा मात्रा में घुमाएंगे तो छोटा एंगल बनेगा। तो यहां से लिख सकते हैं कोण किसी भी परिमाण का
हो सकता है। यह निर्भर करता है प्रारंभिक किरण को घुमाने। यानी इसको इंग्लिश में कैसे एक्सप्लेन करेंगे? एंगल कैन बी एनी मैग्नीट्यूड, इट डिपेंड ऑन द रोटेशन ऑफ इनिशियल रे। एंगल जो है किसी भी मैग्नीट्यूड का हो सकता है, या किस पर डिपेंड करता है? इनिशियल रे को घुमाने के ऊपर डिपेंड करता है। अगर छोटा मात्रा में घुमाएंगे तो छोटा एंगल बनेगा, बड़ा मात्रा में घुमाएंगे तो बड़ा एंगल। इस तरह से एंगल का जो रेंज हो गया वो माइनस इंफिनिटी से क्या हो गया, प्लस इंफिनिटी के बीच होता है। समझ गए? यानी इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? एंगल कैन बी क्या होता है विद्यार्थी? एनी मैग्नीट्यूड, इट डिपेंड ऑन द रोटेशन ऑफ इनिशियल रे। एंगल किसी भी मैग्नीट्यूड का हो सकता है, या डिपेंड करता है इनिशियल रे के रोटेट करने पर। अगर छोटा मात्रा में घुमाएंगे तो छोटा एंगल बनेगा, और बड़ा मात्रा में घुमाएंगे तो बड़ा एंगल बनेगा। दूसरा पॉइंट्स बताया था, वन राइट एंगल क्या होता है? वन राइट एंगल हिंदी में बोला जाता है इसको एक समकोण। इसके बारे में बताते हैं। दो लंबवत रेखा के बीच के कोण को, दो लंबवत रेखा के बीच के कोण को क्या बोलते हैं विद्यार्थी? एक समकोण कहते हैं। दो लंबवत रेखा के बीच के कोण को क्या बोलते हैं? एक समकोण कहते हैं। इसी चीज को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? एंगल बिटवीन टू परपेंडिकुलर लाइंस, एंगल बिटवीन टू परपेंडिकुलर लाइंस इज कॉल्ड वन राइट एंगल। जैसे दो परपेंडिकुलर लाइन के बीच जो एंगल परफॉर्म होता है उसी को बोलते हैं वन राइट एंगल। देखिए दो परपेंडिकुलर लाइन के बीच है ना, दो परपेंडिकुलर लाइन के बीच जो एंगल होता है उसी को बोलते हैं वन राइट एंगल। यही है हमारा वन राइट एंगल। और आप बचपन से जानते आ रहे हैं कि एक राइट एंगल बराबर क्या होता है? 90 डिग्री होता है। वन राइट एंगल बराबर क्या होता है विद्यार्थी? 90 डिग्री होता है, जो कि आप बचपन से जानते आ रहे हैं।